जय हिंद दोस्तों। एंकर टीम आपका स्वागत है। आज हम मैथ में डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा टाइम एंड वर्क रहेगा और टाइम एंड वर्क में देखेंगे आज हम फर्स्ट टाइप। ठीक, फर्स्ट टाइप में जैसे क्या होता है, एक व्यक्ति जैसे सपोज है राम है और एक दूसरा व्यक्ति श्याम है। राम अपना कार्य किसी कार्य को 10 दिनों में कर रहा है, वही कार्य श्याम उसको 15 दिनों में कर रहा है। तो राम एंड श्याम दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अच्छा, कभी कभी दिन ना देकर के वो घंटे देता है कि जैसे कि ए किसी कार्य को 10 घंटों में कर रहा है और बी उसी कार्य को 15 घंटों में कर रहा है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटों में करेंगे। तो देखते हैं हम पहला सवाल टाइम एंड वर्क का। समय और कार्य। हमारा पहला सवाल है, उदाहरण तौर पर हम राम और श्याम ही ले लेते हैं। जैसे राम किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है तथा श्याम उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ये हमारा पहला सवाल है। सवाल है कि राम किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है तथा श्याम उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो हम देखते हैं, जैसे हमारा पहला व्यक्ति कौन है, राम, तो हमने राम लिखा। राम कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिन में, तो इसके आगे हम 10 लिख लेते हैं। दूसरा व्यक्ति हमारा श्याम, तो हमने श्याम लिखा। श्याम कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये लिखने के बाद सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम लेने का जो तरीका होता है, हम सबसे पहले देखते हैं इनमें दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी। हमने देखा इसमें हमारी बड़ी संख्या है 15, तो हम इस 15 का मल्टीपल लेते हैं, मतलब पहाड़ा पढ़ते हैं 15 का। तो देखते पढ़ते हैं, जैसे 15 कम 15, 15 दूनी 30। तो 30 एक ऐसी संख्या मिली हमें, 30 एक हमें ऐसी संख्या मिली जो कि 10 से भी कट जाएगी और ये 15 से भी पूर्ण रूप से कट जाएगी। ठीक, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे सवाल में दे रखा है कि 10 दिन में कर रहा है और श्याम 15 दिन में कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, पहले श्याम की एक दिन की क्षमता निकालते हैं कि एक दिन में वो कर कितना रहा है। मतलब ये एक तरीका से हमारा टोटल कार्य निकल के आया। टोटल कार्य कितना है हमारा, 30। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से कि राम एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि श्याम एक दिन में कितना कार्य कर रहा है। तो निकालते हैं, जैसे 10 तियाँ 30। हम क्या है, जो राम के जो जितने भी दिन दिए हैं उससे हम उस टोटल कार्य जो है हमारा 30, इसको हम भाग देते हैं। तो हमारा भाग कई बार जाएंगे, 10 तियाँ 30, यानी कि 3 बार गए। तो ये हमारी क्या थी, जो 3 आई निकल के, वो राम की एक दिन की कार्य क्षमता थी। ऐसे हम श्याम की निकालते हैं,
15 दूनी 30, तो यहाँ पर 2 बार गए। ठीक, तो श्याम की जो कार्य क्षमता है एक दिन की वो कितनी है? 2। लेकिन यहीं पर सवाल में क्या रखा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो ठीक है, हम दोनों को मिलकर कराते हैं। राम कर रहा है हमारा 3, श्याम कर रहा है 2, दोनों मिलकर के हो गए 5, यानी कि राम और श्याम कितना कितना कर रहे हैं? 3 + 2 कितने कर रहे हैं? बराबर 5। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल जो हमारा कार्य था 30, उसको हम क्या कर देंगे? 5 से भाग दे देंगे। तो ये 5 छंग 30, यानी 6 बार हमारे गए। तो ये हमारे क्या 6 दिन में ये दोनों मिलकर इसको समाप्त करेंगे। यही हमारा आंसर। ठीक, अच्छा अभी क्या होता है इनमें, कभी कभी ये दिन ना दे करके ना कभी कभी ये घंटे दे देता है। जैसे मैं अभी घंटे का सवाल करता हूँ, यहीं पे थोड़ा चेंज करूँगा मैं आपके लिए। जैसे यहाँ पे राम ना होकर के ए मानते हम, ठीक, और ये दिन ना होकर के और ये संख्या ना होकर के यहाँ पे हम मानते हैं 15, ठीक, 15 घंटे। ठीक है, और ये श्याम यहाँ पर ना होकर के इसकी जगह हम सपोज दैट बी मानते हैं। ठीक है, बी उस कार्य को यहाँ 15 ना होकर के और ये दिन ना होकर के हमारा 20 घंटे। ठीक है, 20 घंटे में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को वो कितने घंटों में समाप्त करेंगे? कितने घंटों में समाप्त करेंगे? अभी हमारा एक नया सवाल बना है, ये उसी टाइप पर है जैसा अभी हमने कराया था, सिर्फ इसमें इतना चेंजिंग है कि वहाँ पर दिन थे और यहाँ पर घंटे थे, घंटे हो गए हैं, और वहाँ पर श्याम और राम और श्याम था और यहाँ पर ए और बी हो गए। तो बिल्कुल सेम हम उसी प्रकार से करेंगे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि आप घंटे आ गए तो हम कैसे करेंगे। और विशेष ध्यान ये रखें, सवाल में जैसे दिन दे रखा है तो हमारा जो आंसर निकल का है वो दिन में आएगा, और अगर घंटे दे रखा है तो हमारा आंसर घंटों में आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। ए है कितने घंटों में कर रहा है? 15, ठीक, और बी कर रहा है हमारा 20। हमने बोला बिल्कुल आप सेम उसी के आगे लिखोगे। और अभी हमने थोड़ी देर पहले सवाल कराया था और उसमें हमने बोला था जो हमारी बड़ी संख्या होती है उसका हम मल्टीपल लेते हैं। इसमें बड़ी संख्या हमारी कौन सी है? 20। तो 20 का हम मल्टीपल लेंगे, यानी कि हम उसका पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40, अच्छा 20 तियाँ 60। तो 60 एक हमें ऐसी संख्या प्राप्त हुई, 60 हमें एक ऐसी संख्या प्राप्त हुई जो कि 15 के पहाड़े में भी आती है और 20 के पहाड़े में भी आती है। कह सकते हैं हम कि ये 15 से भी पूर्ण रूप से कट जाएगी और ये 20 से भी पूर्ण रूप से कट जाएगी। तो हम एक सपोज दैट कर सकते हैं, हम थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं कि ये हमारे 60 खिलौने हो गए टोटल। ये हमारे कितने? 60 खिलौने हो गए। अब हम ए के निकालते हैं कि ए जब 15 दिन में बना रहा है तो एक दिन में कितने खिलौने बना रहा होगा ए। तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल में बताया था, क्या करेंगे हम, जो ए का जो दिन की संख्या है ना 15 दिन, सॉरी घंटे, 15 घंटे हैं, तो उसको क्या करेंगे हम, ये टोटल जो कार्य है इसको हम भाग देते हैं। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो 15 चौका 60, यानी कि हमारे क्या के बाहर गए? 4। देखिए यहाँ मैं बता सकता हूँ, जैसे ये है, तो ये हमारे 15 चौका 60, ये हमारे पूर्ण रूप से कट गए। ये जो है ना हमारी एक दिन की कार्य क्षमता आ गई किनकी? ए की। तो ए कितने? 4। यानी कि हम कह सकते हैं ए जो है ना, ए वो एक दिन में 4 खिलौने बना के जा रहा है। ठीक है, और बी है, अब इसे हमने बी निकालेंगे। ठीक है, तो 20 तियाँ 60, यानी कि इसकी 3 निकल के आई। तो जो बी जो है वो एक दिन में 3 खिलौने बना रहा है। अच्छा, टोटल खिलौने हमारे पास हैं कितने? 60। लेकिन सवाल में एक बात और क्या रखी है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटों में करेंगे। तो ठीक है, हम कोई बात नहीं, हम कराते हैं। हमने देखा ए हमारा 4 बना रहा है, बी हमारा 3 बना रहा है एक दिन में, तो हम कोई बात नहीं, इनसे मिलकर कराते हैं। ए प्लस बी कितने होंगे? 4 + 3 कितने होंगे? 7।
ये एक बात ध्यान रखना, घंटे में, घंटे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको कि सवाल हमारा घंटे में दे रखा है, कहीं ऐसा ना हो दिन में आप आंसर लगाए हैं। तो इसको क्या करेंगे हम, जो टोटल हमारे ये खिलौने हैं, मतलब टोटल जो हमारा कार्य है, एक तरीके से हम खिलौने मान सकते हैं कि हमारे टोटल 60 खिलौने हैं और ए और बी दोनों मिलकर जो है एक दिन में 7 खिलौने बना रहे हैं। तो वो 60 खिलौनों को कितने दिनों में बना लेंगे? तो हम इन 7 से क्या करेंगे, इनको भाग दे देंगे। तो जो हमारे पूरे पूरे भाग जाएंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ थोड़ा सा। 7 अट्ठे 56, यानी कि जो हमारा 60 को हमने 7 से भाग दिया तो हमारे जो पूरे बाहर जा सकते हैं 7 अट्ठे 56, यानी कि 8 हमारे बाहर गए और ये बचे हमारा कितने, 4। यानी कि अब 7 से 4 में भाग नहीं लग सकता, तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो सही बट्टा में आएगा। जैसे 8 सही 4/7 घंटों में आंसर हमारा आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि जो टोटल हमारे जो 60 खिलौने जो थे, वो ए 4 बना रहा है और बी 3 बना रहा है, ये टोटल मिलकर 7 बना रहे हैं और 7 के हिसाब से वो एक दिन में 7 बनाएंगे, एक दिन में 7 बनाएंगे, एक दिन में 7 बनाएंगे। तो 8 दिन में वो पूरे पूरे 56 बना देंगे। बच्चे हमारे पास कितने खिलौने, 4 रह गए। अब लेकिन ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो यानी कि हमारा 4 बचे, तो ये टोटल दोनों मिलकर कितने, तो हमारे 4/7 घंटों में ये 8 सही 4/7 घंटों में ये हमारा कार्य हो जाएगा। आप अगर चाहें तो इसे उतार सकते हैं। और ठीक है, मैं अगला सवाल करता हूँ। मैं सपोज दैट यहाँ थोड़ा चेंज कर सकता हूँ, किसी का नाम ले लेता हूँ और मैं अभी मैंने देखो एक दिन का कराया था, 1 घंटा कराया था, अब मैं फिर से 1 दिन का करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैं ले लेता हूँ, जैसे संजू है। संजू किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है तथा, और तथा अमित जो है उसी कार्य को 40 दिन में करता है, 40 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कि, कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ये अब हमारा दिनों वाला सवाल आ गया, तो हमारा जो आंसर आएगा वो दिनों में आएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो कोई नहीं, करते हैं बिल्कुल सेम उसी टाइप से करते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है, संजू लिखेंगे और संजू का जो कार्य है मतलब 30 दिनों में कर रहा है, उसके आगे 30 लिखेंगे हम, और यहाँ पर हमने अमित लिखा और वो 40। हमने बोला था कि हम सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं और एलसीएम हम उस संख्या का लेते हैं जो हमारी सबसे बड़ी संख्या होती है, उसका हम क्या कहते हैं, मल्टीपल करते हैं। मल्टीपल का मतलब उसका हम पाड़ा पढ़ते हैं, जैसे 40 से कम 40, 40 दूनी 80। ठीक है, और एक एक तरीका से हम थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं अगर चाहो तो, या हम इसका मल्टीपल, चलो कोई बात नहीं, 40 का ही हम पहाड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो 40 दूनी होते हैं 80 और 40 तियाँ 120। ठीक है, तो हमारी जो 120 संख्या हमें प्राप्त हुई, 120 एक हमारी ऐसी संख्या है जो कि हमारी 40 से भी पूर्ण रूप से कट जाएगी और ये हमारी कितने 30 से भी पूर्ण रूप से कट जाएगी। ठीक है, तो हम इसकी संजू की जो है एक दिन की कार्य क्षमता निकालते हैं। जैसे टोटल कार्य हमारे कितना है 120, कितना कार्य है 120, तो हम पहले निकालेंगे संजू की, कि संजू एक दिन में कार्य कर कितना रहा है, और फिर निकालेंगे हम अमित की, क्या अमित की जो एक दिन की कार्य क्षमता है वो कर कितना रहा है। तो निकालते हैं 30 चौक 3 चौक 12, यानी कि 30 चौक 120। ठीक है, तो जो इसकी कार्य क्षमता जो आएगी वो कितनी आएगी 4, और अमित की कितनी आएगी 40 तियाँ 120, तो उसकी कितनी आएगी 3। ठीक, यहाँ पर जो कह सकते हैं संजू की जो एक दिन की जो कार्य क्षमता है, कार्य करने की जो क्षमता है,
वो पूरे दिन में बस 4 ही, एक सपोज दैट मैं मान सकता हूँ यहाँ पे जो टोटल जो है ना 120 खिलौने मान लो। मैं आपको एक बहुत सरल भाषा में समझा सकता हूँ थोड़ी सी। जैसे कि टोटल मान लो 120 खिलौने हैं। संजू है, संजू एक दिन में 4 ही खिलौने बना पाता है, ठीक है। और दूसरा है अमित, अमित पूरे दिन में 3 ही खिलौने बना पाता है। तो ये एक दोनों मिलकर जो है वो एक दिन में कितने खिलौने बना पा रहे हैं? 7। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जैसे संजू और अमित है, इन्होंने कितने बनाए? 4 + 3, तो बराबर जो कितने? 7। यानी कि इन दोनों की जो कार्य क्षमता है मिलकर के वो कितनी है? 7। ठीक है, यानी कि दोनों मिलकर कितने बना रहे हैं? 7 खिलौने बना रहे हैं। टोटल खिलौने हमारे पास है कितने? 120। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी एक दिन की जो क्षमता है उससे हम टोटल वर्क में, जो टोटल जो हमारा कार्य है उसमें हम क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। ठीक है, तो भाग देने का तरीका एक ये भी है, और अगर ऐसे नहीं आए तो एक सिंपल है, आप ऐसे रखोगे और भाग कर दोगे। ठीक, तो ये हमारा 7 एक कम 7, 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएंगे, 7 एक कम 7, और बच्चे कितने यहाँ पर? 5। तो हम क्या 5, ठीक, उधर ले हमारे 0 हो गए 50, और 7 तियाँ 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 सत्ते 49, यानी कि हमारे पूरे 7 बार गए, और यहाँ 49 लिखे हमने। बचा कितना हमारा? 1। ठीक है, अब जो 1 बचा, अब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ ये हमारा 70 दिन, तो हम जैसे संजू 4 बना रहा है और अमित 3 बना रहा है एक दिन में, टोटल बना रहे हैं ये 7। अब ये आए 7 बनाए ना, फिर अगले दिन आए 7 बनाए, फिर अगले दिन आए 7 बनाए, तो इन्होंने 17 दिन तक बनाए। ठीक है, 70 सत्ते होते हैं 119, यानी कि 119 खिलौना उन्होंने 17 दिन में बना दी। बचा हमारा कितना? 1। कितना बचा खिलौना? हमारा बचा 1। अब जो 1 खिलौना है तो वो सीधी बात है दोनों मिलकर करेंगे। सवाल में भाई पहले क्या रखा है कि दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो जो हमारा 1 खिलौना जो बचा वो भैया दोनों मिलकर के तो बनाएंगे। तो जो भैया 1 बचो ना हमारो, वो दोनों मिलकर बनाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा आंसर आएगा वो 17 सही 1/7 दिन में जो है वो अपना पूरा कार्य मिल करके कर लेंगे। तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये सवाल जो मैंने 3 कराए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हों तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, धन्यवाद।